Hello everyone. Today I am here with another topic regarding transformation. In the last video we have done the transformation of removal of 2 and today we will discuss degrees of comparison. You people first of all understand how these degrees changes accordingly. If अगर कोई भी वर्ड 6 लेटर्स या 6 लेटर्स से कम का होता है तो डिग्रीज में हम ER और EST का यूज करते हैं. जैसे हम एग्जाम्पल के लिए लिख दें, मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पर फ्यू, FEW फ्यू, ओनली 3 लेटर्स आर देयर. सिर्फ यहाँ पर 3 लेटर्स हैं जो कि 6 से कम है, तो इसका कंपैरेटिव डिग्री ER एंड सुपरलेटिव डिग्री EST बनता है. बट इफ देयर आर मोर देन 6 लेटर्स, मान लीजिए ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, इसमें 3, 6, 9 टोटल 9 लेटर्स है ब्यूटीफुल में. तो जब ये 6 लेटर्स से ज्यादा हो जाता है तब हम इसके आगे मोर और मोस्ट का यूज करने लगते हैं. तो कंपैरेटिव डिग्री बनेगा मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव डिग्री बनेगा मोस्ट ब्यूटीफुल. One more thing, while changing the degrees of comparison, we better know that the degrees already have been changed according to their adjectives, because degrees केवल adjectives की ही change होती हैं. तो adjectives those are the words which qualify the noun. जो noun की विशेषता बताए वही आपकी विशेषण होती है. So let us discuss how the transformation is done. Here the first rule is written. पहला रूल इसमें लिखा हुआ है, अगर सेंटेंस वेरी फ्यू से स्टार्ट होता है, कुछ कीवर्ड्स है इसमें जो आपको ध्यान रखने हैं. अगर सेंटेंस वेरी फ्यू से स्टार्ट है, साथ ही डिग्रीज में एज पॉजिटिव डिग्री एज लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव डिग्री का फर्स्ट रूल है. टुडे वी आर डूइंग द फर्स्ट रूल. एंड अब इसका अगर मान लीजिए सेंटेंस लिखा है, वेरी फ्यू सिटीज आर एज ब्यूटीफुल as Bangalore in India. Look at the construction. Sentence very few से start है, पॉजिटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री में सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होता है और इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब रहती है, प्लूरल वर्ब रहेगी. एज पॉजिटिव डिग्री एज, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और ये अदर सेंटेंस में आ गया. और अगर इसी पॉजिटिव डिग्री से आपको कंपैरेटिव बनाना है तो ये ध्यान रखना होता है कि कंपैरेटिव बनाने के लिए आपको पहले पॉजिटिव से अगर कंपैरेटिव बन रहा है तो पहले आपको ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा. इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? बैंगलोर. हम बैंगलोर से स्टार्ट करेंगे. कंस्ट्रक्शन देखिएगा, जैसा हमने रूल लिखा है वैसे ही कंस्ट्रक्शन होगा. बैंगलोर, और बैंगलोर के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्योंकि आर यूज हुआ है तो यहाँ पर क्या यूज होना चाहिए? इज. और फिर यहाँ पर डिग्री क्या थी? क्योंकि इसके बाद हमें कंपैरेटिव डिग्री प्लस दैन लिखना है, इसमें दैन मोस्ट अदर का यूज होता है. ये इसकी पहचान होती है कि कंपैरेटिव डिग्री दैन मोस्ट अदर यूज होता है इसमें. जैसे इसमें वेरी फ्यू एज डिग्री एज होता है, वैसे इसमें कंपैरेटिव डिग्री दैन मोस्ट अदर का यूज होता है. तो ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा? मोर ब्यूटीफुल दैन मोस्ट अदर सिटीज इन इंडिया. क्योंकि हमने पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाया है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया है, तो इसका ऑब्जेक्ट सिंगुलर था तो वो सब्जेक्ट इसका सिंगुलर हो गया. इसका सब्जेक्ट क्योंकि प्लूरल है, दैट्स व्हाई इसका ऑब्जेक्ट जो है वो प्लूरल ही होगा. नाउ कम टू द थर्ड वन थिंग, दैट इज सुपरलेटिव डिग्री. अगर आप डायरेक्ट पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाते हैं तो जैसे आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कंपैरेटिव डिग्री में बनाया है, वैसे ही सुपरलेटिव को बनाने में भी करते हैं. यहाँ पर वही चीज है, ऑब्जेक्ट है बैंगलोर तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे. नाउ कम टू द सेकेंड रूल. जैसे आपने देखा कि पॉजिटिव डिग्री में जब शुरुआत होती है रूल की तो वेरी फ्यू से स्टार्ट होता है, तो वो आइडेंटिटी बन गई वेरी फ्यू. और एज डिग्री एज पॉजिटिव डिग्री के पहले रूल की पहचान है.
कंपैरेटिव डिग्री के पहले रूल की पहचान है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन और देन के बाद मोस्ट अदर का यूज होता है, और सुपरलेटिव डिग्री की पहले रूल की पहचान होती है कि वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री होता है। नाउ आप देखेंगे कि सेकेंड रूल जो है इसमें पॉजिटिव डिग्री में नो अदर इसकी पहचान होती है कि सेंटेंस में आपको नो अदर मिलेगा, और यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री सो पॉजिटिव डिग्री एज या कभी कभी एज पॉजिटिव डिग्री एज भी लिखा होता है। और कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन के बाद एनी अदर का यूज होता है, सॉरी मोस्ट अदर लिखा रहेगा, एनी अदर का यूज होता है कंपैरेटिव डिग्री के बाद, जबकि पहले रूल में मोस्ट अदर का यूज होता है। और वहां पर पहले रूल में वन ऑफ द होता है और सेकेंड रूल में केवल द प्लस सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो ये सेकेंड रूल को पहचानने की कुछ कीज है। नाउ कम टू द सेंटेंस, नो अदर मेटल इज so precious as gold in our country। ये इस कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली हमने ये सेंटेंस सेट किया है, नो अदर मेटल इज सो प्रीशियस एज गोल्ड इन आवर कंट्री। आपके सेंटेंस में देखा नो अदर लिखा है और सो पॉजिटिव डिग्री एज लिखा है। जैसे हमने फर्स्ट रूल में किया था कि पॉजिटिव से अगर कंपैरेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ का ऑब्जेक्ट क्या है, गोल्ड, तो हम यहाँ पर इसका सब्जेक्ट कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, गोल्ड। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज यूज हुई है तो प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पर भी हम प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे और गोल्ड के साथ भी इज आता है। गोल्ड इज प्रीशियस, PRECIOUS, 8 letters are there, that's why we are using more before it. So gold is more precious than, क्योंकि सेकेंड रूल है तो देन के बाद एनी अदर का यूज होगा, देन एनी अदर, फिर उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट, यहां का सब्जेक्ट लिखना होगा, देन एनी अदर मेटल इन आवर कंट्री। एक चीज आप लोग नोटिस करेंगे कि फर्स्ट रूल में क्योंकि पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होता है, इसलिए सभी का यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री हो चाहे सुपरलेटिव डिग्री उसका ऑब्जेक्ट प्लूरल आता है। लेकिन ऐसा मैंडेशन इसमें नहीं है, फर्स्ट सेकेंड रूल में नहीं है। इसके बाद जो सब्जेक्ट है वो ऑलरेडी सिंगुलर है, तो यहाँ पर भी इसका ऑब्जेक्ट सिंगुलर ही आएगा। ओके, द प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल ऑब्जेक्ट इन कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव विल बी इन ओनली द फर्स्ट रूल। नाउ कम टू द सुपरलेटिव डिग्री। मान लीजिए हम इस वाले सेंटेंस से यानी कि पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री बना रहे हैं, तो फिर से हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। फिर से गोल्ड यहाँ पर इसका सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट बनेगा, हेल्पिंग वर्ब इज होगी, और फर्स्ट रूल में हम वन ऑफ द करते थे, लेकिन क्योंकि सेंटेंस नो अदर से स्टार्ट है, इसका मतलब ये पॉजिटिव डिग्री है, इसलिए हम यहाँ पर इसका सेकेंड रूल है पॉजिटिव डिग्री का, इसलिए हम यहाँ पर द का यूज करेंगे केवल, और मोस्ट प्रीशियस यूज करेंगे। मोस्ट प्रीशियस और ऑब्जेक्ट क्या है, मेटल, अदर सेंटेंस क्या है, इन आवर कंट्री। एक बार फिर से आइडेंटिटी बस ध्यान रखते हैं कि अगर सेंटेंस नो अदर और सो पॉजिटिव डिग्री एज दिख रहा है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव डिग्री का पहला दूसरा रूल है। पहला रूल होता तो यहाँ पर वेरी फ्यू होता, दूसरा रूल है इसलिए यहाँ पर नो अदर है, और यहाँ पर पहले रूल में होता है कंपैरेटिव डिग्री प्लस मोस्ट अदर, जबकि दूसरे रूल में होता है कंपैरेटिव डिग्री देन प्लस एनी अदर, और यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री में पहले रूल में होता है वन ऑफ द और सेकेंड रूल में सिर्फ द होता है। ओके, दिस वॉज द सेकेंड रूल। It is the third and last rule of degrees of comparison, जिसमें अब इसमें क्या है कि तीसरे रूल में केवल दो ही चेंजेस होते हैं, पॉजिटिव का कंपैरेटिव में और कंपैरेटिव का पॉजिटिव में। ये रूल आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन में अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने में भी यूज करते हैं। तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव, दैट मींस सुपरलेटिव का इस रूल में कोई भी काम नहीं होता है। जैसे आपने देखा था कि पॉजिटिव डिग्री में अभी तक सेंटेंस नो अदर वेरी फ्यू से स्टार्ट हो रहे थे, जबकि थर्ड रूल में, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं थर्ड रूल, तो थर्ड रूल में सिर्फ सो या फिर एज पॉजिटिव डिग्री एज का यूज होता है, और इधर अभी तक हमने पढ़ा था कि कंपैरेटिव डिग्री देन के बाद मोस्ट अदर एनी अदर का यूज हो रहा था, जबकि थर्ड रूल में सिर्फ और सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन का यूज होगा। जैसे सेंटेंस लिखा है द कार, एक चीज और ध्यान देनी होती है कि सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो आपको उसको ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसमें नॉट का यूज करना पड़ता है, और अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय उस नेगेटिव को आपको अफर्मेटिव बनाना होता है। जैसे लिखा है द कार रन्स एज फास्ट एज जीप। सो
अब आपको इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, तो जाहिर सी बात है, अभी तक आपने पहले दूसरे रूल में यही पढ़ा है कि पॉजिटिव से अगर आप सुपरलेटिव या कंपैरेटिव बनाते हैं तो आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज करने पड़ते हैं। इन द सेम वे हियर इट आल्सो बीन डन। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? जी। अदर सेंटेंस मिलता है नहीं मिलता है, वी विल लुक आफ्टर इट। जब हम सेंटेंस देखेंगे, अगर अदर सेंटेंस है तो वो लास्ट में ही लिख देंगे। अब जैसे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, एज डिग्री एज है और ऑब्जेक्ट है, अदर सेंटेंस नहीं है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, सिर्फ ऑब्जेक्ट उठाएंगे। यहां से हमने लिखा जी। फिर दूसरी बात, ये अफर्मेटिव है और हमने कहा कि डिग्रीज का आपस में जब इंटरचेंज होता है थर्ड रूल में, केवल थर्ड रूल में ऐसा करते हैं, तो हमें अफर्मेटिव को नेगेटिव बनाना पड़ता है। तो ये जो रन्स लिखा है, ये क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर्स के साथ डज नॉट का यूज होता है, तो हम लिखेंगे जीप डज नॉट रन। फिर हमें लिखनी है जीप डज नॉट रन फास्टर देन द कार। ओके एवरीवन, फिर से एक बार देखिएगा कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाने में अगर नेगेटिव नहीं है तो हमें नॉट का यूज करना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन ऐसे ही रखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं, लिखा हमने सब्जेक्ट। यही आप ऐसे भी करेंगे, अगर कंपैरेटिव से पॉजिटिव पूछा जाएगा इस रूल में तो भी आप जो यहाँ का जो सब्जेक्ट होगा वो वहां पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट लगाएंगे, मेन वर्ब लिखेंगे, कंपैरेटिव डिग्री प्लस दैन का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सो these all three rules were regarding the degrees of comparison that is very helpful for your examination. Thank you and stay tuned with me for the another topics. Thank you.